आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये अज़ान और अकामत के दरमियान जो फासला है, अज़ान और अकामत के दरमियान, अज़ान होगी फिर उसके बाद अकामत होती है, अज़ान और अकामत के दरमियान जितना फासला है, इस फासले में की हुई दुआ अल्लाह कबूल करता है। अज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। और दोस्तान गिरामी कदर, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़ूर फरमा रहे थे, ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, हज़ूर फरमा रहे थे, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, अल्लाह, मेरा अल्लाह फरमाता है, हज़ूर फरमा रहे थे, मेरा अल्लाह फरमाता है, जब तक तुम मुझसे मांगते रहोगे, वरजूतनी, और ए इब्ने आदम, तुम मेरी तरफ राजे हो जाओगे, रजू करोगे, मुझे पुकारोगे, मेरी बारगाह में इल्तिजाएं करते रहोगे, इल्तिजाएं करते रहोगे, तो मैं तुम्हें बख्शता रहूँगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। ये नहीं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये लोग कहते हैं, तुम्हारा रब नहीं कहता। वो कहता है जितने मर्जी गुनाह करो, जब तक तुम रुजू करते रहोगे, अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहोगे, मांगते रहोगे, अपने रब की बारगाह में पुकारते रहोगे और अपने रब को पुकारते रहोगे, जब तक तुम मांगते रहोगे, रुजू करते रहोगे, अपने रब की बारगाह में आते रहोगे, तो तुम्हारा रब तुम्हें बख्शता रहेगा। और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने किसी चौधरी से पूछना है, मैंने किसी नंबरदार से पूछना है, मैंने किसी से पूछ के बख्शना है, जब तक तुम आते रहोगे और अपने रब से उम्मीद रखते रहोगे, उम्मीद रखोगे, रजूतानी, अपने रब से उम्मीद रखोगे, अपने रब की तरफ उम्मीद बांधे रखोगे, जब तक पुकारते रहोगे और उम्मीद रखोगे, मेरा रब बख्शने वाला है, मेरा रब गफूर और रहीम है, मेरा रब किसी को धक्के नहीं देता, वो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, जब तक ये उम्मीद अपने दिल में रखोगे, तुम्हारे रब को कोई परवाह नहीं, वो तुझे बख्शता रहेगा, कोई बख्शता रहेगा। और ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तेरे गुनाह आसमां को छूने लग पड़े, आसमां के बादलों को छूने लग पड़े, आसमान तक पहुंच जाएं, बादलों को छूने लग पड़े, तो तुम फिर भी इतने गुनाह लेके जब अपने रब की बारगाह में आओगे, तड़पोगे, रोगे, उम्मीद रखोगे कि मेरा रब करीम है, वो करम फरमा देगा, वो कोई दुनिया का चौधरी नहीं है, वो कोई नंबरदार नहीं है, वो कोई पीर नहीं कि धक्के दे, धुदकार दे, तुम्हें अपनी बारगाह से फिटकार दे। इतने गुनाह लेके अब क्या करने आ गया है, अब इतनी तकलीफ देने के बाद, अब अल्लाह की बारगाह में इनकार करने के बाद और अल्लाह के हुक्मों का इनकार करने के बाद इतने गुनाह आसमान को छू गए, अब क्या करने आ गए हो। साहिबान मोहतरम, इस पर एक वाकया याद आ गया। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल, और एक बंदे के पास पहुंचा, उसने कहा तू नहीं बख्शा जा सकता, एक कत्ल वाला नहीं बख्शा जा सकता, और तू 99 कत्ल करने के बाद अब बख्शिश का तलबगार है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह करम फरमा देगा। उसके दिल में उमंग थी, उम्मीद थी, वो अपने रब की तरफ रजू कर चुका था और अपने रब को मनाने का तरीका बस पूछ रहा था, तड़प थी, उम्मीद थी, उम्मीद लेके मारा मारा फिरता। जब उसने पूछा तो उसने इनकार कर दिया, कहा तू नहीं बख्शा जाएगा, तेरी बख्शिश हो ही नहीं सकती, तू 99 कत्ल करने के बाद अब बख्शिश का तलबगार है। तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया, कहा बख्शना, तो फिर भी उसने नहीं, चल तेरा काम भी तमाम करते हैं। साहिबाने मोहतशम, उसका काम तमाम करने के बाद उम्मीद बरकरार रही, उम्मीद थी कि मेरा रब बड़ा रहीम है, वो बख्शनहार है, माफियां देने वाला है। बढ़ते हुए एक शख्स के पास पहुंचा और सारा माजरा बयान किया। उसने कहा हाँ बख्शिश हो सकती है, हाद ही कारियातु सालिया, वो नेक लोगों की बस्ती है, वो नेक लोग रहते हैं जहां, वहां चला जा, नेकों के संग लग जा, नेकों का साथी बन जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह
वकूनु मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथी हो जाओ, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, उनके साथी बन जाओ, सच्चाई का दामन थाम लो, नेकों के साथ हो जाओ। आओ दोस्ताने ग्रामीण कदर, अब वो बंदा कहता है वो नेक बस्ती है, वहाँ नेक लोग बसते हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह से प्यार करते हैं, उनका अल्लाह से रजू है, अल्लाह से ताल्लुक है, वाबस्तगी है, वो दिन रात अल्लाह के कामों में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह के नाम लगा दिया है। उस बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में चले जाओ साहिबान मोहतशम। वो चला अभी चंद कदम ही गया था, बस्ती दूर थी, बेलफर्ज कर ले बस्ती नौल प्लाट थी। अभी वो बस्ती पीरांदी से चला चंद कदम, वो अभी नहर पर नहीं पहुंचा था तो मौत वाक़या हो गई, वो मर गया। अल्लाह पाक ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इसे नेक लोगों की बस्ती के करीब कर दे। ये मेरी तरफ कदम बढ़ा चुका था, इसने कदम मेरी तरफ बढ़ा लिए थे, ये मेरी तरफ चल पड़ा था। जो मेरी तरफ चल के आए मैं दौड़ के आता हूं, इसने कदम मेरी तरफ बढ़ा लिए थे, इसको उमंग थी, उम्मीद थी, ये तमन्ना लिए मेरे बारगाह में आ रहा था, इसको उम्मीद थी मेरा रब बख्श देगा, मेरा रब माफ कर देगा। ये बख्शिश के इरादे से मेरी तरफ बढ़ रहा था, जरिया और सबब तलाश कर रहा था, और सबब के लिए ये कदम बढ़ा चुका था। जमीन मैं अल्लाह हो के तुझे हुक्म देता हूं, इसे नेक लोगों की बस्ती के करीब कर दे। दोस्ताने ग्रामी कदर, मुहद्दिसीन ने लिखा है फरिश्ते दोनों आ गए, फरिश्ते दोनों उतर आए, रहमत वाले भी अदाब वाले भी। रहमत वाले कहने लग पड़े हमारा है, अदाब वाले कहते हमारा है, हमारा। दोनों झगड़ने लग पड़े, आपस में एक दूसरे से झगड़ने लग पड़े, वो कहे हमारा है, वो कहे हमारा है, वो कहे इसने पूरी जिंदगी कोई नेक काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा अब नेकी के लिए बड़ा था, अब अपने रब की उम्मीद लेके बड़ा था, अब अपने रब की बख्शिश की तलब लेके बड़ा था, अब इसने अपने रब को पुकार लिया था, अब पुकार की वजह से ये हमारा है। अब तकरार हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, इतने में अल्लाह पाक ने दोनों को हुक्म फरमाया, मेरे फरिश्तों झगड़ो ना, मैं तस्फिया फरमाता हूं, मैं इसका हल बताता हूं। कहा जी रब्बे कबीर, कहा इसका फासला नापो, ऐ फरिश्तों जो रहमत वाले हो तुम ले जाओ, ये तुम्हारा है, और अगर इसका फासला उधर करीब है जहां से ये चला था तो ऐ अज़ाब वालों ये तुम्हारा है। इधर पहले ही हुक्म दे चुका था जमीन को, इसको नेक लोगों की बस्ती के करीब कर दो। मुहद्दिसीन ने लिखा है उन्होंने पैमाइश की, फासला का पैमाना किया, पैमाइश की, तो दोस्ताने ग्रामी कदर एक बलिश का फर्क पड़ गया, वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया। अल्लाह ने कहा इसे रहमत में डाल दो, इसे जन्नत में डाल दो, ये जन्नत का हकदार हो गया। तो या अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे आसमां के बादलों को तेरे गुनाह छूने लग पड़े, इतने गुनाह कर ले कि वो जमा होते होते बादलों तक पहुंच जाएं, लेकिन तमन्ना और उम्मीद ना छोड़ना। ला तक ना तुम में रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना, बस तुम रजू कर लेना, तमन्ना बांध लेना, उम्मीद का दामन ना छोड़ना। तुम्हारा रब रहीम है, वो कोई दुनियादार नहीं, वो कोई चौधरी नहीं, वो कोई नंबरदार नहीं, कोई वजीर या पीर नहीं, वो मुअल्लिम या मुदर्रिस नहीं, वो कायनात का रब है, उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। वो गुनाह नहीं देखता, वो तेरी रजू देखता है, वो तेरी उम्मीद देखता है, वो तेरा पुकारना देखता है। जहां पुकारो, जब पुकारो, जिस वक्त पुकारो, उजालों में पुकारो, उम्मीद लिए आ जाना, उम्मीद लिए इरजा इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलट आओ, लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हारे बादलों को छुए हुए गुनाहों को भी माफ कर देगा, माफ कर देगा। वला उबाली, और उसे परवाह नहीं, उसे कोई परवाह नहीं। और दोस्ताने ग्रामी कदर, बात यहां तक भी नहीं रोकी, मेरे आका जानी फरमाते हैं मेरा अल्लाह पुकारता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, तू जमीन भर के बराबर गुनाह कर दे,
जितनी ये मेरी ज़मीन है आज तक हमने हद नहीं देखी, हमने हद को नहीं पाया। साहब इधर जाए तब ज़मीन ही ज़मीन है, इधर जाए ज़मीन ही ज़मीन है। इतनी तूल पकड़ने वाली ज़मीन की हद नहीं पाई, कहाँ ये ख़त्म होती हमें पता ही नहीं। साहिबाने मोहतरम, अल्लाह कहता है ये सारी ज़मीन तेरे गुनाहों से भर जाए, एक एक जगह पर तेरे करोड़ों खरबों गुनाह हूं, ये ज़मीन तेरे गुनाहों से भर चुकी हो। तू उम्मीद लेना, तो उम्मीद रखना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ जाना, रजू कर लेना, उम्मीद रखना कि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, वो करम फरमाने वाला है। साहिबाने मोहतशम, तेरा रब कहता है जो उम्मीद लिए मेरी बारगाह में आएगा, ज़मीन के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। दोस्ताने ग्रामी कदर, तुम्हारे रब को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। वो कहता है मेरे बराबर किसी को ना करना, मेरा शरीक ना ठहराना। गुनाह आसमान को छू जाए या ज़मीन के बराबर हो जाए, जितने मर्जी गुनाह कर लो, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ना। ये कोई दुनिया की बारगाह नहीं है, ये तेरे रब की बारगाह है, ये तेरे रब्बे करीम की बारगाह है, ये उस गफूर और रहीम की बारगाह है जिसको बख्शना पसंद है, जो बख्शने को पसंद करता है, जो माफियों को पसंद करता है, जो पसंद इस बात को करता है कोई आए तो सही, मेरा दर कभी बंद नहीं हुआ। रात में आए तब खुला है, दिन के उजालों में आए तब खुला है, खलवतों में हो तब खुला है, जलवतों में हो तब खुला है। मेरे महबूब जब ये मेरे मुतल्लक सवाल करे, वाइदा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब ये मेरे बारे में पूछे, मेरे मुतल्लक पूछे, अन्नी फ़इन्नी करीम, मेरे मुतल्लक पूछे तो आप कह दिया करें तुम्हारा रब करीब है, तुम्हारा रब करीब है। और चुपके से पुकारो तब सुनता है, और इतना चुपके अब मैं अगर होंठों की भिन भिन करूं, थोड़ी बात करूं, सरगोशी की टाइप पे करूं, शायद आप तक बात ना पहुंच सके, लेकिन रब्बे कबीर सुन लेगा, वो फिर भी मेरी बात को सुन के पूरा कर देगा।